गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल इंग्लिश और रियल इंग्लिश का लेसन नंबर 5, द एडवेंचर ऑफ लिटिल एल। अभी ये स्टोरी पता है, एक लड़के के बारे में जो एडवेंचर्स करता था। एडवेंचर यानी साहसिक प्रवृत्ति जो बहुत ही ज़्यादा जोखमी भरी हो वैसे। अभी ये एल कौन है पता है। ये हमारी जो ट्यूबलाइट वो सब जल रहा है, वो कैसे जल रहा है पता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे थॉमस अल्वा एडिशन। वो सब बोलते हैं ना कि लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था, किसने खोज किया था, तो वो किया था थॉमस अल्वा एडिशन ने। तो ये एल भी थॉमस अल्वा एडिशन का ही नाम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस अल्वा एडिशन के सारे एडवेंचर्स, जब वो छोटे थे तब कैसे कर रहे थे उसके ऊपर है। ठीक है, चलो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आपको एकदम ध्यान से स्टोरी देखनी है क्योंकि ये रियल लाइफ स्टोरी है। ऐसा थॉमस अल्वा एडिशन, ये छोटे बच्चे हैं ना, वो एल यानी कि थॉमस अल्वा एडिशन है, उनके ऊपर ये बीत गया है, उसके ऊपर पूरी स्टोरी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। थॉमस अल्वा एडिशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन इन्वेंटर्स इन हिस्ट्री। यानी कि थॉमस अल्वा एडिशन वो सबसे जानीते इन्वेंटर किसे कहते हैं, जो खोज करते हैं। हिस्ट्री यानी इतिहास में सब लोगों ने बहुत कुछ खोजा है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो खोज की है वो थॉमस अल्वा एडिशन ने की है। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी कि वो सबसे छोटे थे, उनके 7 भाई बहन थे, उसमें से वो सबसे छोटे थे। एंड एवरीवन कॉल हिम एल। तो छोटे थे तब उनको भी कोई पेट नेम दिया था, तो उनको सब एल कह के बुलाते थे। ठीक है, यंग एल वॉज वीक एंड फ्रेजाइल चाइल्ड विथ अनयूजुअल लार्ज हेड। यानी फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक एंड लाइकली टू बिकम इल, यानी कि कमज़ोर होते हैं और जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि नाजुक लोग। ठीक है, तो ये जब ये थॉमस अल्वा एडिशन जी जब छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और बहुत ही नाजुक भी थे। और उनके पास क्या था, उनका सिर जो फोरहेड कहते हैं ना, वो बहुत ही बड़ा था, लार्ज हेड था, माथा था उनका बहुत ही बड़ा था। फॉर सम ईयर्स he was not allowed to go to school because of poor health. वो बहुत साल तक तो ऐसा हुआ कि उनको स्कूल में जाने की अनुमति ही नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनकी खराब तबीयत रहती थी, इस वजह से। एल वॉज पुअर एट स्टडीज। जब वो छोटे थे तब वो भी पढ़ाई में बहुत ही पुअर थे, पुअर यानी कमज़ोर थे। Once a teacher said in front of his mother that he was adult. अभी सुनो, देखो, एक टाइम है ना, टीचर ने ऐसा बोल दिया उनको उनकी मम्मी के सामने कि वो एडल्ट है। एडल्ट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, यानी बौखला जाते हैं। कुछ भी हमें कुछ बोले कि ये करो तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये करूँ कि वो करूँ। His mother was a teacher herself, यानी उनकी मम्मी भी एक टीचर थी। She decided to withdraw L from school and educate him at home. तो फिर उसकी मम्मी ने ऐसा सुना कि उनकी टीचर्स तो ऐसे बोल रहे, तो उनकी मम्मी ने क्या डिसाइड किया, उनको विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। विड्रॉ यानी टेक बैक, यानी स्कूल से एडमिशन वापस ले ले। एंड एडुकेट हिम एट होम। एडुकेट यानी पढ़ाना, टीच। एजुकेट का मतलब होता है टू टीच। ठीक है, तो अभी उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी वो उनको स्कूल से निकाल देंगे और खुद ही घर पे उनको पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से उनको, जब वो छोटे थे तो उनके साथ ऐसा हो रहा था। एज अ बॉय एडिसन्स क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग led him into unusual adventures. As a boy यानी कि वो छोटे थे तो उनको उनकी क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विश टू नो समथिंग,
यानी कि जिज्ञासा, कुछ भी नया जानने की जिज्ञासा। और डेयरिंग यानी करेज, यानी उनमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत थी। लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स, यानी जब उन्होंने इस तरीके से सब काम कर रहे थे तो उनको बहुत ही ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती थी, प्लस डेयरिंग करते थे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे। एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे। अभी वो जब 6 साल के हुए तो एक दिन वो लापता हो गए। आफ्टर एन एंशियस सर्च हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट ही हैड मेड इन द बार्न। अभी वो कहाँ मिले? उनके पापा ने एंशियस का मतलब क्या होता है? फीलिंग वरीड, बहुत ही चिंता में इधर उधर सब जगह उनको ढूंढा। तो आखिर में वो मिले कहाँ? सिटिंग इन अ नेस्ट ही हैड मेड, यानी वो कहाँ बैठे थे? एक नेस्ट यानी कि घोंसले पर बैठे थे, जो उन्होंने खुद बनाया था, एडिसन जी ने खुद बनाया था। कहाँ बनाया था? बान में। बान का मतलब क्या होता है? a large farm a large farm building to store grain and keep animals in। जो हम खलियान बोलते हैं ना, खेत खलियान, तो खलियान इसे कहते हैं कि जहाँ पे हम हमारे प्राणी भी रखते हैं, प्लस जो अनाज उगता है वो भी वहाँ पे रखते हैं। The nest was filled with goose eggs and hen's eggs। अभी जो घोंसला था, यहाँ पे आप अंडे देख रहे हो, वो गूस एग्स एंड हेन्स एग इन दोनों से भरा हुआ था। ही हैड कलेक्टेड, जो उन्होंने कलेक्ट किए थे सब जगह से, गूस के एग और हेन्स के एग, तो वो मिला के वो उसके पास थे। एडिसन हैड नोटेड द वे अ गूस हैच हर एग्स बाय सिटिंग ऑन देम। अभी उसने एक बार एडिसन जी ने देख लिया होगा कि वो कैसे गूस उसके जो अंडे होते हैं उसके ऊपर बैठ के उसको हैच करते हैं। हैच यानी क्या? हैच का मतलब क्या होता है? मेड अ यंग बर्ड कम आउट ऑफ द एग, यानी जो अंडा होता है उसमें से पक्षी बाहर कैसे आता है? तो वो पक्षी उस अंडे के ऊपर बैठ जाता है और फिर उसको गर्माहट देता है, तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो अंडे से बाहर निकलता है पक्षी। तो एडिशन जी को ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा करूँगा, तो गूस और हेन्स के एक में से भी बर्ड निकल के बाहर आएंगे। हैच यानी बाहर आना। मेड अ यंग बर्ड कम आउट ऑफ द एग एंड ही वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ, यानी अभी ये जब उन्होंने देखा गूस और हेन्स को एग हैच करते हुए, तो अभी उनको भी ऐसा हुआ कि मैं भी ऐसा करूं। बोलो, तो इस तरीके से ये हो अब तक की स्टोरी।